दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों क्या मैं बताऊं, ये नकली शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं हम उनका पीछा छोड़ पा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे विवादित बयान दे देते हैं और उसके बाद जो है कि नहीं हम लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको जो है कि नहीं नाथने गाथने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में ये शंकराचार्य नहीं है, ये ऑलरेडी राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य हैं और राजनीतिक पार्टी के सदस्य इनके गुरु भी रहे हैं। ये कांग्रेस के तरफ से बैटिंग करने वाले ये पक्का कांग्रेसी है। रजत शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, उन्होंने क्या कहा देखिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीतिक मैदान में उतर तो गए पर कच्चे खिलाड़ी निकले। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान काशी में अभिमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया था। अभिमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं, पर व्यवहार एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है। अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर पैर के बयान देना नहीं छोड़ा, तो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी और लोग कहेंगे कौवा चला हंस की चाल। तो दोस्तों ये ढोंगी शंकराचार्य जो है कि नहीं, ये राजनीति में आना चाहता है, ये चुनाव लड़ेगा। आप देख लीजिएगा, जोगी जी को कह रहा है, धमकी दे रहा है जोगी जी को कि आप गाय को 40 दिन के अंदर राज्य माता, देश माता नहीं, प्रांत माता नहीं, क्षेत्र माता नहीं, गृह माता नहीं, राज्य माता अगर आप घोषित नहीं करेंगे तो हम आपको हिंदू से निकाल देंगे। गजब हो गया भाई। ये शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, ढोंगी शंकराचार्य समाजवादियों के सरकार में पिछवाड़ा पर पुलिस का डंडा खाने वाला आदमी, ये महाराज जी को इतना बड़ा चैलेंज, और महाराज जी को हिंदू से निकाल देगा। वाह, हिंदू से निकालने वाला संत, ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं। लग रहा है कि इसके बाप के पास हिंदुत्व है, हिंदू का ठेकेदार है। ये तो स्वयं हिंदू नहीं है, ये स्वयं हिंदू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इसकी गड़बड़ी। अगर इसका डीएनए चेक कराइए, अगर हिंदू किसी भी हिंदू से मैच कर जाएगा तो मैं नाम बदल दूंगा। इसका मैच नहीं करेगा। और खुद अपने बारे में यह आदमी जोगी जी को कैसे चैलेंज कर रहा है, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सुन लीजिए। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं, और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। दोस्तों इसको सुनकर हंसी भी आ रही है और लग रहा है कि वास्तव में ये किसी के द्वारा छल परपंच रच करके, पार्टियों के द्वारा सपाई चोर जितने हैं, सपा वाले जितने चोर गुंडे बदमाश हैं, लाल टोपी वाले, उन लोगों के तरफ से, कांग्रेस से उन लोगों का अलायंस है। इसके वजह से ये जो है कि नहीं लगा हुआ है कि किसी प्रकार 27 के चुनाव में हम एंट्री करें। बिहार में भी आ गया, बिहार में भी गया हुआ था हराने के लिए। सब कह रहा था कि सब सीट पर कैंडिडेट उतार देंगे और हरवा देंगे भाजपा को और नीतीश कुमार को। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। इससे कुछ होगा नहीं। इस पर ऐसे उंगली कर दीजिएगा तो इसका पैंट गीला हो जाएगा। लेकिन भौंकता बहुत है, भौंकने का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई किसी ने शंकराचार्य बनाया नहीं, अपने मन से शंकराचार्य बन गया कि मैं शंकराचार्य हूं। इसके गुरुजी जो सरस्वती जी थे वो भी कांग्रेसी थे और ये भी कांग्रेसी है, जबकि इसको उन्होंने कोई पद दिया ही नहीं था। ये जबरदस्ती लेकर घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑलरेडी अपने देश के सारे साधु संत समाज कह रहे हैं और 3 शंकराचार्य कह रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहें। अब हम क्या कहें उनको, मूर्खराज है। वो शंकराचार्य भी नहीं है,
जबरन दंड लेके शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। और उनके गुरु भी जो थे वो कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसियों के पक्ष में बोलते। तो दोस्तों वास्तव में ये कोई शंकराचार्य नहीं है, ये केवल न केवल चांदी के सिंहासन पर बैठता है। पैसा इसको कहां से आता है सरकार, हम तो कह रहे हैं कि इसको इस पर ईडी का छापा मार करके और इसके मठ पर बुलडोजर चढ़ा करके और इसका जो है कि सारा इसको हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोह में के कानून के तहत इसको जेल में बंद कर देना चाहिए कि यह जितना उल्टा सीधा बयान देना है उतना देता रहता है, हमेशा देता रहता है। अब एक और संत जो है कि नहीं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि भाई वो गलत आदमी है। सब लोग कह रहा है ये संत समाज का सम्मेलन कराएगा और जोगी जी को जो है कि नहीं हिंदू से निकाल देगा। इसके कहने पर कौन कौन संत समाज आएगा? 4-5 लफंगे लूचे वो सपाई लाल टोपी वाले जाएंगे और ये चमचे कांग्रेसी 2-4-10 जाएंगे। और कौन जाएगा इसके पीछे? कोई नहीं जाएगा। अभी एक और संत ने कहा, इस पर टिप्पणी किया, बड़ा सही बात कहा है। क्या कहा है ये आप लोगों को भी बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए, सुनिए। अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है। तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में ज्योतिर्मठ विषय को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये साफ साफ इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा इतिहास है दुनिया के सामने रखना चाहता है। इसमें आपका क्या संबंध है? अविमुक्तेश्वरानंद का आपका क्या संबंध है? हाँ, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु नाम लेना पड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि शंकराचार्य कौन है। अभी गली गली में 50-60 शंकराचार्य घूम रही हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मोदी जी ने रातों रात 500,000 रुपए का नोट बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट का प्रचलन हो गया था, बहुत नोट जाली छप रहे थे। ऐसे ही साधुओं में भी बहुत नकली साधु हो रहे हैं। ये भी नकली है, असली नहीं है, ये बिल्कुल नकली है। कह रहा है जब माफी मांगी हमसे। कौन माफी मांगेगा तुमसे? तुमसे माफी मांगने तुम हो कौन? हिंदुओं के गुरु हो। तुम्हारे जैसे गुरु तुम डिबेट कर सकता है हम लोगों से भी 5 मिनट तक? नहीं कर सकता है, ये इसकी औकात नहीं है। इसके पास न ज्ञान है धर्म का न कोई चीज है। ये झूठ का चोला पहन करके लोगों को धड़का करके भड़का करके कांग्रेस से साठगांठ करके, कांग्रेस का एक चिट्ठी आ गया सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, किसके ओर से भाई आपको मनोनीत किया जाता है, उसको मान गया कि मैं शंकराचार्य तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद पर मैं बैठ गया हूं, राष्ट्रपति भी आएगा तो मेरा पैर छुएगा। बेवकूफ आदमी है ये। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।